नमस्ते, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं, वो योगाभ्यास है हमारे स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए कि हम 15 से 20 मिनट में अपने स्ट्रेस को कैसे रिलीज़ कर सकते हैं पूरी तरह से। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज वो प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब हम सुखासना में आराम से बैठ जाएंगे। बैक हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। आंखें बंद करके हम आराम से बैठ जाएंगे। अब हम लंबी गहरी सांस जो है आराम से लेंगे। 4 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर मुंह से हम धीरे धीरे करके बाहर निकालेंगे। इस तरह से इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं। आंख बंद करें और आपका जो फोकस है आपकी सांस में होना चाहिए। धीरे धीरे करके आपकी टेंशन रिलीज होगी। इसी तरह से आराम से आंख बंद करके सुखासन में बैठे रहें। अब हमें अपने हर एक पार्ट को, बॉडी के पार्ट को महसूस करना है। फीट से लेकर आपके फोरहेड तक कि आपकी टेंशन धीरे धीरे करके रिलीज हो रही है। आपके फीट, आपके काफ्स और आपके थाइज, स्टमक, चेस्ट, आपकी नेक से रिलीज होते होते बाहर निकल रही है। इस तरह से खुद को ही हमें ये फील करना है और आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि आपका जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे करके रिलीज हो रहा है। थर्ड जो प्रोसेस होता है उसमें हमें आराम से आंख बंद करके इसी तरह से बैठना है और कोई एक साउंड सुनना है। वो बहुत ही एक पीसफुल साउंड होगा। कोई मंदिर का घंटा भी हो सकता है या फिर ओम मंत्र का उच्चारण भी हो सकता है। ऐसा कोई भी आप सूदिंग एक साउंड सुने और आराम से बैठें। नॉर्मल ब्रीदिंग करें और आपका पूरा फोकस उस साउंड पे रहेगा। इस तरह से आपका स्ट्रेस भी रिलीज होता है। अब सुखासन में बैठते हुए ही हमें अपनी नेक मसल्स को स्ट्रेच करना है। लेफ्ट और राइट अपनी नेक को बेंड करते हुए मसल्स में जब हम स्ट्रेच करते हैं, जब हम तनाव देते हैं, तब भी हमारा जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज होता है। ठीक उसी तरह से लेफ़्ट टू राइट 360 डिग्री पर अपनी नेक को घुमाएं, सर्कल बनाएं। ये हम इतना आराम से करते हैं कि हमें खुद भी ये फील होता है कि हमें नींद आ रही है। आप अगर पूरा फोकस आप सिर्फ घुमाने में करेंगे तो आपको खुद में खुद ये महसूस होगा कि आपकी टेंशन, आपका स्ट्रेस कम हो रहा है। इस तरह से आराम से करें, महसूस करें कि आपका स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। अब सीधे बैठते हुए ही अपनी गर्दन को पीछे की ओर ट्विस्ट करना है। दोनों साइड में हम अपनी गर्दन को ट्विस्ट करेंगे। इससे हमारी ये जो तीनों जो एक्सरसाइजेस हैं, जो तीनों एक्टिविटीज़ हैं, इससे हमारे नेक मसल्स में बहुत रिलीफ मिलता है। अब दोनों हाथों को क्लैस्प करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथों को और 5 तक काउंट करते हुए ऊपर की ओर हम होल्ड करेंगे।
अब अपने हाथ को अपने सिर के ऊपर से ले जाएं और आराम आराम से अपने दोनों आर्म्स को स्ट्रेच करें। फिर अपनी नेक को थोड़ा सा अप एंड डाउन करते हुए हम दोनों हाथों को सर्कल देंगे। इससे भी हमारे शोल्डर से स्ट्रेस रिलीज होता है। अब वज्रासना में हम बैठ जाएंगे। धीरे धीरे करके हम नीचे की ओर बेंड करेंगे, बालासना में जाएंगे। हमारा फोरहेड ज़मीन पर रहेगा। हमें अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है और इस पोजीशन में बने रहें। आपको बहुत ही रिलीफ देने वाला ये आसन होता है बालासना। महसूस करें और अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए कुछ देर के लिए होल्ड करें। अब हम कैट एंड काऊ आसना करेंगे। इसे 2 से 5 मिनट तक करना है। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर लेकर आएंगे। ये हमारी रीढ़ की हड्डी में मसाज होता है इससे, और बहुत ही रिलीफ मिलता है इस आसन को भी करके। ये जितने भी आसन हम बता रहे हैं, जो भी प्रोसेस बता रहे हैं, आप बिल्कुल आराम आराम से करेंगे तो आपको खुद में खुद महसूस होगा कि आपका कितना स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है। और ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताने वाले हैं। इसको करते हुए जब इससे बाहर आएंगे तो दोनों हाथों को ज़मीन पर रखते हुए, फोरहेड को ज़मीन पर रखते हुए हम इस आसन में थोड़ा सा होल्ड करें और फिर इससे हम बाहर आएंगे। और अब हम करेंगे अधोमुखासना। अधोमुखासना में हम कुछ देर तक हील वॉक करेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए हमारे कमर से जो नीचे का पोर्शन है वो पूरा एक्टिव रहेगा। हमें हील वॉक करनी है और फिर हम करेंगे भुजंग आसना। ज़मीन पर लेटते हुए आपको अपना चेस्ट धीरे धीरे करके ऊपर उठाना है। इस तरह से हम भुजंगासना करेंगे और इसे कम से कम 5 मिनट तक करें। आप पोजीशन से बाहर आकर दोबारा से ये पोजीशन ले सकते हैं। आप इसे कम से कम 5 बार करें, कम से कम 5 बार करें। अगर आप एक बार में ज़्यादा होल्ड करते हैं तो आप इसे 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। अब इससे एकदम से बाहर हमें नहीं आना। अपने शरीर को पार्ट टू पार्ट फोल्ड करते हुए हम इस आसन से बाहर आएंगे। अब हम अधोमुखासना में जाएंगे और हम फिर से करेंगे अधोमुखासना और हम करेंगे अंजनेय आसना, या कह सकते हैं लंग ओपन आसना। एक नी को आगे की ओर ले जाएं, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए कुछ देर तक होल्ड करें और इससे इस जो प्रोसेस को है आपको दोनों तरफ करना है। पहले राइट नी आगे तो लेफ्ट नी पीछे, फिर सेम पोजीशन में लेफ्ट नी आगे और राइट नी पीछे।
इसे हम रिवर्स करेंगे। इस आसन को करने के बाद हम फिर से अधोमुखासना में आएंगे और अब हम करेंगे कपोत आसना। नी को फोल्ड करते हुए हम आगे की ओर इस तरह से हम पोजीशन देंगे। अपने आप को कमर से पूरा सीधा रखना है ऊपर की ओर। फिर वहीं से हम नीचे की ओर झुकेंगे, फोरहेड हमारा जमीन पर रहेगा। और अब कुछ देर तक होल्ड करने के बाद हम दूसरे पैर को अपने हाथों से पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे और कुछ देर तक होल्ड करेंगे। ठीक उसी प्रकार हम दूसरी ओर की भी पोजीशन देंगे और इस तरह से हम करेंगे कपोत आसना। इस तरह से जब आपकी स्ट्रेचिंग होती है पूरे शरीर की, तो आपके सभी पार्ट से आपको स्ट्रेस रिलीज होता हुआ नज़र आएगा। आसन जब भी करें किसी और चीज़ का ध्यान न करते हुए अपनी ब्रीदिंग और अपने आसनास पर फोकस करें। अब इस आसन से बाहर आते हुए हम अधोमुखासना से होते हुए बाहर आएंगे और अब हम पादहस्तासना करेंगे। दोनों पैरों को आगे की ओर ले जाएंगे और नीचे की ओर खुद को बेंड करेंगे। शरीर को जितना हमारा बेंड है शरीर उसको पूरा ढीला छोड़ देंगे और अपने आसपास थोड़ा सा जितना हो सके आप लेफ्ट टू राइट राउंड करें। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है। अब जमीन पर लेटते हुए हम करेंगे सेतुबंध आसना। अपने स्टमक को ऊपर की ओर उठाएं। दोनों हाथ आपके नीचे की ओर रहेंगे। आपका पूरा वेट पैरों और शोल्डर में रहेगा। इस तरह से हम सेतुबंध आसना करते हुए अपने शरीर के स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। अब हम स्पाइन ट्विस्ट करेंगे। ज़मीन पर लेटते हुए राइट नी को लेफ्ट की ओर और लेफ्ट नी को सीधा रखेंगे। गर्दन आपकी नी के अगेंस्ट होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से लेफ्ट नी को राइट की ओर ट्विस्ट करेंगे। कुछ देर तक होल्ड करेंगे। इससे बाहर आते हुए हम करेंगे सुप्त बद्ध कोण आसना। जमीन पर लेटते हुए बटरफ्लाई की पोजीशन में आएंगे और हम करेंगे सुप्त बद्ध कोण आसना। ये आपके हिप्स, आपके थाइस के स्ट्रेस को भी रिलीज करता है। कई बार हमें लगता है कि जो स्ट्रेस है वो सिर्फ हमारे सिर में है, हमारे माइंड में है, बल्कि ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आप ये समझते कि आपके अगर हाथ और पैरों के अगर पॉइंट्स भी दबाए जाते हैं तो आपको बहुत नींद आती है, आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो स्ट्रेस जो होता है वो आपकी पूरी बॉडी को कवर करता है। अब हम करेंगे लेग्स अप द वॉल
दोनों पैरों को ऊपर की ओर 90 डिग्री पर रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, कुछ देर तक होल्ड करेंगे और उसके बाद हम आराम आराम से अपने दोनों पैरों को नीचे की ओर लेकर आएंगे। अब 1 मिनट तक फॉरवर्ड फोल्ड पोजीशन करेंगे। आगे की ओर दोनों पैरों को रखते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर जाएंगे। अपनी गर्दन से नी को छूने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना हो सके उतना ही आप आगे की ओर झुकें। इससे बाहर आते हुए अब हम करेंगे जानु शीर्षासना। एक पैर को एक तरफ खोलते हुए दूसरे हाथ से उस पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। आपका पूरा शरीर बेंड रहेगा। इस तरह से कुछ देर तक होल्ड करेंगे और फिर हम इसी पोजीशन को रिवर्स दूसरी ओर भी करेंगे। अब ज़मीन पर अपने सिर को इस तरह से रखेंगे कि आपके सिर में पूरा ब्लड का सर्कुलेशन हो। इसकी जगह आप चाहें तो सर्वांग आसना भी कर सकते हैं। कुछ देर तक होल्ड पर रहें, फिर नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं। अब हम करेंगे त्रिकोण आसना। त्रिकोण आसना में ट्रायंगल में पूरा पोजीशन बनाएंगे। आपके दोनों पैरों के काफ्स जो होंगे पूरा स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से बारी बारी से हम दोनों पैरों की ओर अपने हाथों को बेंड करेंगे और आपकी जो आईज हैं वो ऊपर की ओर रहेंगी। इससे बाहर आते हुए हम करेंगे अर्धचंद्र आसना। दोनों साइड में करेंगे इस तरह से और कुछ देर तक होल्ड करेंगे। बहुत बेहतरीन आसन होता है ये। आपके स्ट्रेस रिलीज करने के साथ साथ आपके बॉडी पोस्चर को भी ठीक करता है। ये सब करते हुए हम कम से कम 5 मिनट के लिए शवासना करेंगे। शवासना में पूरे बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए आराम से लेटे रहें और महसूस करें कि स्ट्रेस पूरा आपका रिलीज हो चुका है। आपकी बॉडी जो है पूरी तरह से आप ढीला छोड़ दें। आपको सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करना है। इस तरह से कम 5 मिनट तक लेटे रहें।